नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, आज मेरे साथ में पर्यावरण प्रेमी हर्षद ढगे हमारे साथ में, जिनको कई अवार्ड से महिला महानगर पालिका और विविध महानगर पालिका ने नवाजा है और शहर को साफ सुथरा रखने में उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। वो फिर उत्तम बीज का काम हो या शहर के रास्ते का हो, उन्होंने साफ सफाई पे और स्वच्छता पे हमेशा कोई कार्यक्रम लिया है या अभियान चलाया है। मगर आज देखने ये मिला है कि उन्होंने एक हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है पर्यावरण को लेकर। तो आइए उनसे रूबरू करवाते हैं कि आखिरकार क्या विषय है और किन किन लोगों पर उन्होंने जो है पिटीशन दाखिल की है। हर्षद, आपका तो पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप बताइए कि पर्यावरण प्रेमी हो आप और आपने एक पिटीशन दाखिल की है, तो किस विषय पे आपने पिटीशन दाखिल की है? तो मैं आपको बताते समय मुझे एक थोड़ा सा खेद भी हो रहा है, क्योंकि ये जो पिटीशन है इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये 2010 में केंद्र शासन जो है उन्होंने 2010 में और एनजीटी में 2013 में और 2020 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सिक्का मुहूर्त किया है कि पीओपी पूरी तरह से बैन होना चाहिए, क्योंकि ये पीओपी हमारे जो जलचर है या समुद्र है उसको काफ़ी बड़े पैमाने में प्रदूषित कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने वो पीओपी बैन के लिए एक ठोस कदम उठाया है। तो इसका जो कह सकते हैं कि जो पालिका है वो कई तरह से उसको डिनाई कर रही है या उसका उल्लंघन कर रही है और पीओपी सरेआम बाज़ार में हमें देखने को मिल रहा है। सो ये सिर्फ गणेश उत्सव की बात नहीं है, ये तो नवरात्रि हो गया, माघी गणपति हो गया और ऐसे कई उत्सव में हमें देखने मिलता है कि पीओपी सरेआम हमें लोग उत्सव में जो पीओपी का मूर्ति है वो लोग उत्सव में यूज़ करते हैं या उसकी पूजा करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बट क्या है कि इस पीओपी से हमारा जो प्रदूषण है, हमारा जो जलचर जीवन है वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने में ख़राब हो रहा है। सर, मैं आपको एक बार रोकूंगा यहाँ पर कि आपने ठीक है मुद्दा तो सही लिया है, पिटीशन में वो सही है, मगर आप जो वो प्रशासन के विरुद्ध बोल रहे हो, तो प्रशासन ने तो कई बार कुछ प्रयत्न किए लोगों को समझाने का। यहाँ पे लाखों रुपया खर्चा करके वो लोग बोर्ड्स भी लगाते हैं कि मैं पर्यावरण पूर्वक मूर्ति लो, मिट्टी की मूर्ति लगाओ, ये मूर्ति बैंड लाने की या तो सुरोंगने की कोशिश की, फिर उनकी प्रशासन के विरुद्ध जाने की जरूरत क्या बोली? ये सच बात है कि लाखों रुपए उनके जो क्या बोलते हैं जाहिरात पे खर्च करते हैं, एडवर्टाइजिंग पे खर्च करते हैं, लेकिन अगर उनकी कार्रवाई की बात की तो वो ज़ीरो है। कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। सरेआम कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि उनके कार्यालय के बाहर ही आजू बाजू में कई 100 मीटर या 200 मीटर के अंतर्गत ही पीओपी का जो कारखाना है वो है, तो कार्रवाई ज़ीरो है। और वार्ड ऑफिसर हुआ, अधिकारी हुआ, तो उनको काफ़ी बार हमें बताया, हमने उनको बताया है कि यहाँ पे मूर्ति है, यहाँ पे कारखाना है पीओपी का, आप उन पे कार्रवाई करिए, उनको जब्ती की कार्रवाई करिए। हमारा जो पर्यावरण संरक्षण का एक्ट है 1986 उसके अंतर्गत आप कार्रवाई करिए, लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि कुछ भी कार्रवाई यहाँ पे नहीं हो रही है। अच्छा, एक अहम सवाल है कि ये पीओपी की मूर्ति जो है वो सरकार प्रशासन नहीं बनाती या नहीं बेचती है, वो बेचता तो यहाँ के शहर का नागरिक है और खरीदते भी जो हमारे शहर के नागरिक है। तो इसमें प्रशासन को आप कैसे आरोपी बनाओगे? और वो लोग जो है जिनको शहर तो हमारा अमेरिका चाहिए मगर अपनी अंधश्रद्धा छोड़ने को तैयार नहीं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारा जो गणेश उत्सव है वो बहुत ही सार्वजनिक है, लोगों को एक साथ लाने वाला है और समाज में एकता का प्रतीक है। और पर्यावरण के हिसाब से भी हमें उसे देखना चाहिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक साथ सब लोग आने चाहिए। और जब भी ये मुद्दा उठता है कि पहले जब लोकमान्य तिलक जी ने इसकी शुरुआत की थी तो वो टाइम पे तो पीओपी नहीं था सर। वहाँ पे हम बहुत छोटे पैमाने में उसको शाड़ू माती या माती की मूर्ति से हम उसको शुरुआत की है, लेकिन जब आगे हम अपने भविष्य में मतलब जो आगे आए हैं तो उसके बाद ये पीओपी का जो एक शुरुआत हुई है, इससे काफ़ी नेचर को हानि हुई है। मैं आपको पालिका का, अपनी मीरा भाईंदर पालिका का एक आंकड़ेवारी बताओ तो 2021 में हमारा जो छोटी बड़ी मूर्तियाँ सार्वजनिक हुई है, घरगुती मूर्तियाँ वो 17,253 मूर्तियाँ हैं, जो उसमें से साधारण 500 से 600 मूर्तियाँ जो शाडू की थी, सिर्फ 500 से 600, 17,000 में से। यह 2021 की बात है। इसके बाद 2022 की बात है, उसके एक साल बाद 19,260 मूर्तियां हैं जो पीओपी की मूर्ति थी, जिसमें भी मूर्ति ना के बराबर शाडू की थी।
तो ये पालिका का अपना एक दायित्व है कि उसके ऊपर उन्होंने ठोस कदम उठाने चाहिए। अब लास्ट ईयर हम 2023 की बात करें तो 20,310 मूर्तियां हैं, जिसमें से सिर्फ 10% मूर्ति भी शाडू की नहीं है, पर्यावरण पूरक की नहीं है। तो उन्होंने अभी तक 3 साल ये तो जो हाई कोर्ट का आदेश है या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो पीओपी बैन होना चाहिए पूरी तरह, ये 2020 या 13-16 से चालू है। ये आपने जो भी आंकड़ा बताया ये पूरे महाराष्ट्र का है? ये मीरा भाईंदर शहर का, मैं सिटी का बता रहा हूँ सिर्फ। ये आप लोग दर्शकों को समझ सकते हो कि आपको नीला समंदर क्यों शहर में नहीं दिख रहा है। इसकी वजह, इसके पीछे की वजह हम खुद ही है। हर्षद, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि वाकई आपका केस में, ये पिटीशन में जल्द से जल्द जो है पॉजिटिव नतीजा आए और ये मीरा भाईंदर शहर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में ये कायदा लागू हो। संसद में कायदा बनना चाहिए कि आज के बाद हमारे देश में कहीं पर भी पीओपी की कोई भी मूर्ति की बनावट नहीं होगी, ऐसी हम आशा रखते। मगर साथ में एक संदेह भी ऐसा है कि आज जो है श्री की मूर्ति पूजा करने वाले सार्वजनिक मंडल भी बहुत सारे आ चुके हैं और अगर आपकी गिनती देखें तो काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है बड़ी बड़ी 20-20, 22-22, 25 फुट की मूर्तियाँ ला के जलूस करते हैं और कहीं ना कहीं वो आपकी पिटीशन से आपके विरोध में होंगे। उनको आप किस तरह समझाने की कोशिश करोगे? मैं आपको एक करेक्शन करूँ तो ये नियम ऑलरेडी है कि पीओपी बैन होना चाहिए, या हमारे जो संसद में हुआ या बाहर न्यायपालिका में हुआ, तो ये ऑलरेडी नियम है कि पीओपी बैन होना चाहिए। हमने दाखिल जो हाई कोर्ट में पिटीशन की है वो इस लिए है कि जो नियम है उसको अच्छी तरह से कानून में, व्यवस्था में लाया जाए, उसके ऊपर अमल किया जाए। पूरी तरह से पीओपी का बैन होना चाहिए। हम नहीं चाहते, हमारा ये मोटो नहीं कि ये साल 100% के 100% पूरा हो, लेकिन जो मैंने आंकड़ेवारी आपको बताई उसमें से 10 से 40-50 पूरी, एक्चुअली हमारे तो पूरी मन से इच्छा है कि पूरी की पूरी पीओपी बैन होनी चाहिए और पर्यावरण पूरक मूर्ति को ही अपनाना चाहिए। लेकिन हमारी इच्छा है कि उसको काफ़ी पैमाने में पालिका और न्यायपालिका ने सपोर्ट करना चाहिए, इसीलिए पिटीशन दाखिल की है। और इस 31 जो कल जो पिटीशन दाखिल हुई वो एक्सेप्ट भी की हाई कोर्ट ने, और उस पर 3 हफ्ते का समय दिया है पालिका या महाराष्ट्र शासन को कि आप उसके ऊपर जो आपने कार्रवाई की है गए साल से, तो उसके ऊपर उन्होंने अहवाल मांगा है। और हम वो यही चाहते हैं कि जो पालिका है वो अच्छे से इस पे अमल करे और पर्यावरण को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़े। तो ये हम सभी जानते हैं कि शहर में कितनी कार्रवाई महानगर पालिका ने की और कितने भारी पैमाने भी की है। अब देखना ये है कि वो न्यायालय को भी किस तरह गुमराह करते हैं, क्योंकि अगर एक कहावत है ना कि पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से कोई चप्पल चोरी नहीं कर सकता, वैसे ही अगर प्रशासन चाहेगा ना तो यहाँ पर पीओपी एक दिन में ही बंद हो सकता है, मगर उसको करने के लिए जो है अपनी नीयत होनी चाहिए। अब देखना ये है कि वाकई इस देश के या अपने शहर के पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने जल स्तर को खराब होने से बचाने के लिए क्या प्रशासन वाकई कोई ठोस कदम उठाता है या फिर वैसे ही राम भरोसे इस शहर को छोड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन विजय खाते के साथ केतन बारिया, मीरा रोड।